ये जो छोटे छोटे से खूबसूरत फूल आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है लैंटना। ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से वर्बीना प्लांट है। और इन छोटे छोटे फूलों के गुच्छों को बोला जाता है अम्बल्स। ये पौधा एक पेरेनियल पौधा है और समर फ्लावरिंग प्लांट है। यानी कि गर्मियों में आपको ये ढेर सारे पौधे नजर आएंगे और इसमें अलग अलग कलर्स के फूल भी नजर आएंगे। काफी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है, मतलब बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। काफी इजी टू ग्रो भी है। तो अगर आप अपने घर में एक पौधा लगाएंगे तो ये बहुत जल्द 2 3 4 पौधे बनाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। क्योंकि इसके फूल इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसी वजह से इसे इंडिया में एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी ब्यूटी के साथ साथ लोग इस चीज से भी बहुत ज्यादा खुश थे कि इसे ग्रो करना बहुत आसान है। आपको इसकी केयर करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बदले में ये आपके गार्डन में अट्रैक्ट करेगा ढेर सारे पॉलिनेटर्स को। तो अगर आप अपने गार्डन में सब्जियां लगाते हैं ना, तो उस केस में तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स आपके गार्डन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे और आपके गार्डन में नई वेराइटीज़ को थ्राइव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन फूलों में बहुत सारे कलर्स का वेरिएशन भी होता है। कभी येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, कभी पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, कभी ऑरेंज एंड रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, कभी एक ही अम्बल के अंदर आपको अलग अलग कलर के फ्लावर्स भी एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इसी अमेजिंग पौधे लैंटाना के बारे में बात करेंगे। लैंटाना आपको श्रब वैरायटी में भी मिल जाएगा और वाइन वैरायटी में भी मिल जाएगा। मतलब झाड़ वाला पौधा भी मिल जाएगा और बेल के फॉर्म में भी मिल जाएगा। इसकी वाइल्ड वैरायटी भी होती है और हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। हाइब्रिड वैरायटी को अपने घर में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। काफी कंट्रोवर्शियल पौधा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेसिव भी होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। कई बार अगर फॉरेस्ट में या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में ये पौधा उगाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो होने लगता है। इस वजह से इसके आसपास के जो पौधे होते हैं उन पौधों को ये आसानी से ग्रो नहीं करने देता। तो ये बहुत ही जल्द एक ऑर्नामेंटल प्लांट से वीड में भी कन्वर्ट हो गया इंडिया में। और इस वजह से फार्मर्स ने इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। इसी के साथ साथ इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए ही ये टॉक्सिक है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो आप इस पौधे को घर में मत लगाइए। इस पौधे को आप बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय होता है मॉनसून, क्योंकि इस पौधे को ह्यूमिडिटी मतलब उमस बहुत ही ज्यादा पसंद है। जितना ह्यूमिड कंडीशन होगा ना, ये पौधा उतने ही अच्छे से थ्राइव करता है। इसी के साथ अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रुकता है, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, क्लेई है, तो इसे वो मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसी मिट्टी में ये फूल नहीं दे पाता है। तो मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी सैंडी होगी, वेल ड्रेन्ड होगी, इसके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आखिर ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें मैन्योर, गार्डन सॉइल और सैंड तीनों को इक्वल अमाउंट्स में लेना है। मतलब अगर आप एक भाग मैन्योर ले रहे हैं तो उसमें एक भाग गार्डन सॉइल मिलाइए और एक भाग रेत का मिला दीजिए। इससे आपको इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पॉटिंग मिक्स मिल जाएगा। लैंटाना को एसिडिक सॉइल पसंद है और उसी के साथ साथ नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है जो इसको ढेर सारे फूल उगाने में मदद करता है। अब आ जाते हैं वाटरिंग पे। ओवर वाटरिंग अगर आपने गलती से कर दी ना, तो फंगल अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसे नमी पसंद है, तो मिट्टी में भी अगर हल्की सी नमी होगी तो इसे पसंद आएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 1 फिंगर टेस्ट करेंगे पानी देने से पहले तो अच्छा होगा। बाकी आप इसके लिए एक रूटीन सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से आप इसका वाटरिंग रूटीन सेट कर सकते हैं कि आपको इसे रोज़ पानी देना है या एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना है या 2 दिन छोड़ के पानी देना है। वो आपको थोड़ा सा अपने आसपास के मौसम को कंसिडर करते हुए
डिसाइड करना पड़ेगा। खूबसूरत ब्राइट कलर्स वाले फ्लावर्स हैं तो इनको ब्राइट लाइट पसंद है। रोज कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इन्हें चाहिए। जितनी धूप आप इन्हें दे सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। लेकिन हाँ, वो जो लू वाली गर्मी होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है, उस गर्मी से अपने पौधे को थोड़ा सा बचाना है। उसके अलावा ब्राइट लाइट तो काफ़ी अच्छी है इसके लिए। अगर आपके लैंटाना के पौधे में जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगी हैं, तो हो सकता है आप अपने पौधे को सही अमाउंट में धूप नहीं दे रहे हैं, या आपने गलती से ओवर वाटरिंग कर दी है, या फिर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम है वो पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा, पहले पौधे को धूप वाली जगह पर रखिए और देखिए कि कुछ दिनों में ये पीली पत्तियां हरी होती हैं या नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो हो सकता है ओवर वाटरिंग की है। मिट्टी पे थोड़ा नज़र डालिए कि मिट्टी कहीं बहुत ज़्यादा गीली तो नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है नाइट्रोजन की प्रॉब्लम है। तो नाइट्रोजन की प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताऊंगी। पहले ज़रा बात कर लेते हैं प्रूनिंग के बारे में। क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है, इस वजह से प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की तो इसकी ग्रोथ आपके कंट्रोल के बाहर भी जा सकती है। टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। और इस प्रूनिंग से क्या होगा, ना तो आपका पौधा लेगी लगेगा और इसके साथ साथ ना आपका पौधा काफ़ी बुशी और हेल्दी भी लगने लगेगा। तो प्रूनिंग तो ज़रूर करना ही करना है टाइम टू टाइम, विदाउट फेल। अब आ जाते हैं कि इसे कौन सा मौसम पसंद है। समर और मॉनसून दोनों ही मौसम इसके लिए काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। सर्दियों में भी ये पौधा वैसे तो सरवाइव कर जाता है, कई इलाकों में फूल भी दे देता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो वैसी सिचुएशन में पौधा डोरमेंसी में जा सकता है। अब आइए फर्टिलाइजर की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स कौन से आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके अलावा आप इसे काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, डीएपी भी इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है, और एनपीके तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। नाइट्रोजन की बात की थी ना, सॉइल में नाइट्रोजन की जरूरत है, तो ये एनपीके नाइट्रोजन दे देगा। तो इनमें से कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि लैंटाना को वैसे भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हल्का फुल्का अगर आप ध्यान देंगे उसका काम चल जाएगा। कौन से गमले में इसको लगाना है। देखिए, फास्ट ग्रोइंग पौधा है, बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। रूट्स बहुत जल्दी ग्रो होंगी। छोटे गमले में लगाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, तो इसी वजह से बड़े गमले में लगाइए तो आपकी भी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। कम से कम 10 से 12 इंचेस के पॉट के अंदर आपको इसे लगाना है। और उसके बाद भी थोड़ी सी नज़र रखनी है, क्योंकि पौधा जल्दी ग्रो होता है तो इसे 1 या 2 सालों में रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस पौधे को ज़मीन में लगा रहे हैं तो भी पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा, लेकिन प्रूनिंग पे ध्यान दीजिए। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पौधा ज़रूरत से ज़्यादा ना ग्रो हो और आपके आसपास के पौधों को ये अफेक्ट करना ना शुरू करे। ऐसा ना हो कि इसके आसपास जो आपके पौधे लगे हुए हैं ज़मीन में वो ग्रो ना हो पाए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अवेयरनेस, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी कंट्रोवर्सी रही है इस पौधे को लेकर, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है हमें लैंटाना नहीं लगाना चाहिए, लैंटाना नहीं लगाना चाहिए। लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, बस सोच समझ के लगाना है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट के अटैक नहीं होते हैं। कभी कभार पाउडरी मिल्ड्यू की दिक्कत हो सकती है। अगर पाउडरी मिल्ड्यू की दिक्कत हो रही है तो आप तो जानते हैं क्या करना है। क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है और कुछ नहीं, आराम से पाउडरी मिल्ड्यू से छुटकारा मिल जाएगा। अमेरिका में ये पौधा पाया जाता था। इसे 1800s में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे, और तब से ही लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हमने ये चीज़ नोटिस की कि इंडिया में ये इकोसिस्टम्स को ओवरटेक करने लगा है, जिसकी वजह से फूड चेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। और हमारे बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न घाट में, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ में चला गया, बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो गया, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है,
जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा नेचर है, उसको नुकसान होने लगा। लेकिन क्या इसके नुकसान ही है? ब्यूटी के अलावा क्या इसका कोई फायदा नहीं है? फायदा भी है। इसे मेडिसिनल पौधा भी माना जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, एस्मा, स्किन इचेस, लेप्रेसी, अल्सर्स और बहुत सारे वुंड्स को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपनी तरफ से ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के लिए पहले डॉक्टर से परामर्श ही करना है, तभी कुछ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके फूल पत्तियां तोड़ के लगाना शुरू कर दें। देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉलेज इज़ पावर। एक बार आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। लैंटाना घर में ग्रो करना है या नहीं करना, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मेरा काम था आपको इससे रिलेटेड नॉलेज देना, और वो मैंने कर दिया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ों को सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। इसके अलावा मैंने और भी ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर वीडियो बनाई है अपने चैनल बरखाज हैप्पी प्लेस पे। तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए और ढेर सारे प्लांट्स की वीडियोस देखिए और गार्डनिंग करना सीखिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िए। मैं जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।